ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय राम। जय जय राम जानकी रामा। 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 रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। जय जय राम जानकी 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 रामा। पशुपति रंजन पावन नामा। पशुपति रंजन पावन नामा। पशुपति रंजन पावन नामा। पशुपति रंजन पावन नामा। पाप विमोचन तारक नामा। पाप विमोचन तारक नामा। पाप विमोचन तारक नामा। पाप विमोचन तारक नामा। जय जय राम जानकी राम। जय जय राम जानकी रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। रघुकुल भूषण राजा रामा। जय जय राम जानकी रामा।
नाम महिमा के इस सुंदर प्रसंग में हम लोग राम नाम का महत्व, उसका प्रभाव, उसकी महिमा देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग 9 दोहों में इस नाम की महिमा का वर्णन करते हैं और उनका पूरा विश्वास है, पूरे कॉन्फिडेंस से वो कहते हैं कि मोरे मत बड़ नाम दुहूते। भगवान के 2 रूप है, सगुण और निर्गुण, और बोले दोनों से बड़ा मुझको तो लगता है कि नाम है, क्योंकि नाम ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए, लंका में श्री हनुमान जी गए। हनुमान जी से किसी ने पूछा, आप समुद्र को कैसे आपने पार किया? 100 योजन, इतना लंबा समुद्र। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। बोले मुख में मुद्रिका रखी और हम पार हो गए। सारे वानर लोगों ने वास्तव में प्रश्न पूछा कि आपने कैसे पार कर लिया, क्योंकि कभी हमने देखा तो नहीं आपको प्रैक्टिस करते हुए। आपने ये कैसे पार कर लिया? बोले मुद्रिका, अंगूठी मुख में रखी और पार हम कर गए। तो हनुमान जी से किसी ने कहा कि मुद्रिका जो है वो तो उंगली में पहनते हैं ना, मुख में थोड़ी। मुद्रिका जो है मुख में रखने की चीज नहीं है। हनुमान जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। हनुमान जी कहते हैं, भले ही मुद्रिका मुख में रखने की चीज नहीं है, लेकिन मुख, उस मुद्रिका के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो मुख में रखने लायक है। वो क्या है? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। बोले राम नाम उसके ऊपर अंकित है। ओहो, मतलब उसके सहारे आप पार कर गए। बोले हाँ, तो मुख में राम नाम, इसलिए हम लोग वो भजन गाते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, है ना। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाई प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाई प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो मुख में हो राम नाम, मुख में यदि राम नाम हो तो ये संभव हो जाता है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, उसमें बोले आश्चर्य नहीं है, क्योंकि नाम में ये शक्ति है। नाम में नामी की शक्ति है। नाम और नामी में भेद नहीं होता। गिरा अर्थ जल बीच सम। पानी और तरंग, पानी और तरंग को आप अलग नहीं कर सकते। एक व्यक्ति गया बंबई में, तो उसको कहा आते समय थोड़ी लहरें लेके आना, क्योंकि हमने लहर को देखा नहीं है।
लेके आया एक बॉक्स में, डिब्बे में, खोला तो क्या निकला? पानी। अरे बोले हमने कहा था लहर, बोले अलग नहीं किया जा सकता। तो गिरा अर्थ जल बीची, बीची मतलब होता है लहर। अंग्रेजी में एक शब्द होता है बीच, है ना, समुद्र किनारे को क्या होते हैं? बीच। बोले उसको बीच क्यों कहते हैं? बोले क्योंकि वह काफी बीची होती है, लहरें होती है। और किसी ने कहा बीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि समुद्र और सड़क के बीच की वो जगह होती है इसलिए उसको कहते बीच। तो जैसे तरंग और पानी में भेद नहीं है, पानी ही प्रकट होता है, व्यक्त होता है लहर के द्वारा, ऐसे ही नाम ही व्यक्त होता है किसके द्वारा? नाम के द्वारा। तो बोले नाम यदि आपने लिया है तो समझ लीजिए नाम ही आपके साथ है। तो हनुमान जी कहते हैं ये नाम ने ही काम किया है, और बोले आगे का जितना काम हुआ है सब नाम से ही हुआ है। हनुमान जी विभीषण जी से मिलते हैं लंका में, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, खोज रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तो एक भवन उनको अलग दिखाई दिया, भवन एक पुनित दीख सुहावा। बोले क्या वहाँ फर्क है, क्या विशेष है? तो बोले रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरने न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। वहाँ पे राम जी के आयुध का चिन्ह बना हुआ था, धनुष बाण, क्योंकि लंका में जो है राम नाम बैन है, हाँ, राम नाम नहीं ले सकते, ओपनली खुले, रावण का आदेश है। तो बोले धनुष बाण तो लिख सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो चिन्ह अंकित है। हनुमान जी रुक गए वहाँ, और मनमहु तर्क कर ही कपिल आगे। सुंदरकांड तो सबको याद ही है। सुंदरकांड सुंदर है, क्यों सुंदर है? देखिए दुनिया में दो लोगों को सुंदर कहा गया, भगवान और भगवान के भक्त। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है? भगवान और भक्त यही दोनों सुंदर है। सुंदर किसको कहते हैं? कालिदास जी ने परिभाषा दी, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। बोले हर क्षण जो नया नया लगे उसको कहते हैं सुंदर, हर क्षण नया। इसलिए जो प्रकृति है इसको आप कहते हैं सुंदर। उसकी जो शोभा है, सौंदर्य है, कभी कम नहीं होता, हमेशा उसमें एक नाविन्य, नवीनता रहती है। इसलिए एकदम कभी कभी हम देखते हैं, अरे पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर दिख रहा है, देखो देखो। कोई ऐसा नहीं कहता नहीं नहीं ये तो पुराना वाला है, हमने देखा हुआ है, लोग दौड़ के आते हैं। वही समुद्र है, वही नदी है, वही पर्वत है, पूरा भगवान का ही रूप है, विश्वरूप भगवाना, तो सुंदर है। तो हनुमान जी पूरे सुंदर कांड में नाम के सहारे चलते हैं और कहते हैं नाम से बड़ी कोई बड़ी चीज नहीं। इसलिए बार बार रघुबीर संवारी, है ना, हर कदम पे वो राम राम, नाम को भूलने नहीं देते, संभालते हैं स्मरण को। हम लोग किसको संभालते हैं? बार 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 मोबाइल संभाली, बार बार पर्स संभाली, लेकिन हनुमान जी नाम को संभालते हैं। तो जब वो विभीषण जी के कुटिया के बाहर खड़े हैं तब भी उनको राम नाम ही सुनाई दिया। देखो सारा काम नाम ने किया है।
बोले यहाँ पे सुबह सुबह यदि राम नाम कोई ले रहा है तो निश्चित ही प्रातः काल में राम नाम ये कोई भक्त ही होगा, क्योंकि भक्त का लक्षण है। प्रातः काल में यदि वो राम नाम ले रहा है तो एक और बात है, रात में सोने के पहले भी राम नाम लिया होगा, क्योंकि ऐसा एक नियम है कि रात्रि में जो स्मरण हम करते हैं प्रातः काल, उसी की वृत्ति सुबह बनती है। इसलिए कहते हैं सोते समय भगवान का नाम लेके सोइए, तो सुबह ही जागते हुए याद आएगी भगवान। तो बोले सुबह सुबह नाम ले रहे। तब हनुमान जी ने सोचा कि मिलना चाहिए, साधु ते कोई ना हारज के कारज हम, हटी क्या चौपाई, हट पूर्वक मिलना चाहिए। तो देखो राम नाम के कारण मिलन हुआ। आगे पूरी घटना में आप देखते हैं, हनुमान जी कहते हैं सब नाम नहीं किया है। सीता जी का वर्णन जब करते हैं, हनुमान जी वापस जाते हैं, राम जी से मिलते हैं, पूछते हैं राम जी कैसी है, तो क्या बोलते हैं, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज चंत्रित प्राण जाय के ही बाट। बोले क्या बताएं, सीता जी की स्थिति तो बड़ी कठिन है। उन्होंने अपने प्राणों को बचाया हुआ है, किसके सहारे, नाम। नाम को पहरेदार के रूप में वहाँ नियुक्त किया और बड़ा काव्यात्मक ढंग से सीता जी की स्थिति का वर्णन किया। दिन रात जो है वो नाम वहाँ पे प्राण को बचाए हुए। 10 महीने सीता जी यदि रही लंका में, नाम ने उनको बचा के रखा। नाम का क्या काम है, बोले देखते रहना कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, चोर तो नहीं घुस रहा है ना, जो पहरेदार है उसका ही काम है। तो नाम ने ही काम किया। वो जो चौकीदार होते हैं रात के जो घूमते हैं, वो क्या बोलते हैं, जागते रहो। एक बोल रहा था जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। लेकिन सीता जी को भरोसा है नाम के ऊपर, बोले इनके भरोसे हम बच जाएंगे। तो नाम पारू दिवस, तो ऐसी इस नाम की महिमा है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं नाम सबसे बड़ा है। एक बार ऐसी चर्चा चली लोगों में कि सबसे बड़ी चीज क्या है दुनिया में, तो लोगों ने कहा पृथ्वी सबसे बड़ी है। पृथ्वी कितना हजारों किलोमीटर उसका डायमीटर है, इतने अरबों लोग उस पर रहते, सबसे बड़ी क्या है, पृथ्वी। तो एक व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, पृथ्वी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर है ना। ये सुना होगा आपने किस्सा। शेषनाग अपने यहाँ क्या धारणा है पुराणों में, शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है, तो आधार बड़ा होना चाहिए। तो शेषनाग ज्यादा बड़ा है पृथ्वी से। तीसरा एक व्यक्ति था, उसने कहा नहीं नहीं, शेषनाग बड़ा नहीं है। बोले क्यों? बोले कभी कभी भगवान शंकर शेष जी को अपने गले में लपेट लेते। भगवान शंकर के बाद अलग अलग साइज के नाग है, मानो सर्प, जैसे अपने अलमारी में अलग अलग वस्त्र होते हैं, छोटे बड़े सभी सर्प। तो शेष नाग कहाँ पड़ा? शिव जी के गले में पड़ा ऐसा। तो अच्छा, शिव जी बड़े हो गए, आधार फिर बड़ा हुआ। तो पृथ्वी से बड़ा शेषनाग, शेषनाग से बड़े शिव जी। किसने कहा बस हो गया ये अंतिम उत्तर, लॉक कर दिया जाए? बोले नहीं नहीं, शिव जी बड़े नहीं। क्यों? अरे शिव जी का आधार क्या है? कैलाश पर्वत। शिव जी कहाँ विराजमान है? कैलाश पर। तो शिव जी से बड़ा कौन? कैलाश। आधार दे रहा है कैलाश। ओ
कैलाश हो गया बड़ा, बोले अब इससे बड़ा तो शायद कुछ नहीं। नहीं नहीं, चौथा जो व्यक्ति था उसने कहा कैलाश को रावण ने अपने हाथ से उठाया था, है ना। ये रावण भी बड़ा विचित्र है। बताइए, उसके आराध्य कौन है? भगवान शंकर। हाँ, शिव जी का भक्त है और शिव जी के आसन को उठा रहा है। जब रावण उठा रहा है तो शिव जी का आसन डगमगा रहा है, हिल रहा है। पार्वती जी बोल रही क्या हो गया, क्या हो गया? शिव जी बोले घबराना नहीं, हमारे भगत जी आ गए हैं। ये जब आते हैं तो इनका यही चिन्ह है। तो रावण जो है अपने भगवान का ही आसन हिला रहा है। ये दिखाता है लोगों को कि देखो मेरे भुजाओं में कितना बल है। तो कैलाश से बड़ा कौन हुआ? रावण। बोले रावण से बड़ा? हाँ, बोले रावण से बड़ा है जिसके द्वारा रावण मारा गया, वो राम बाण। बाण में शक्ति ज्यादा है रावण से, तभी बाण ने रावण को मारा। लेकिन अब ऐसा होता है, बाण में शक्ति किसकी होती है? तो बोले छोड़ने वाले की होती है। तो राम बाण से बड़ा कौन? राम। तो बोले बस अब तो हो गया, अब राम जी से बड़ा कौन है? ये तो आखिरी निर्णय हमको लगता है राम जी से। बोले नहीं नहीं, राम जी को धारण किया हुआ है हनुमान जी ने अपने हृदय में। प्रणव पवन कुमार, है ना, खल बल पावक ज्ञान गण जास हृदय आगा बसई राम सरचा। तो हनुमान जी आधार है किसके? राम जी के। राम जी हृदय में विराजमान है, तो हृदय हो गया आसन, तो हनुमान जी हो गए बड़े। हनुमान जी को किसी ने कहा आप सबसे बड़े सिद्ध हो रहे हैं। हनुमान जी कभी नहीं मानेंगे। हनुमान जी कहने लगे मैं बड़ा नहीं हूँ, राम जी हमारे हृदय में इसलिए आके बैठे हैं क्योंकि हमारे मुख में राम नाम है। आगे एक चौपाई आती है, राम जी सुमिरी पवन सुत पावन नामु अपने बस करी। हाँ, तो हनुमान जी कहते हम बड़े नहीं, नाम। देखिए ऐसी इस नाम की महिमा है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, कहानियां हैं जिसमें नाम की शक्ति क्या होती है, सिद्ध होती है। कई लोग कहते हैं नाम से क्या होगा, नाम से क्या होगा। कल आपको बताया नाम से ही सारे काम होते हैं। हमारा नाम ले लेना। देखिए कई कई कोई कोई वस्तु होती है ना, वो नाम से ही बिकती है ना। कोई कंपनी का नाम हो जाता है, उसी बस नाम देख के लोग बोले आंख बंद करके ले लो। ब्रांडेड नाम होते हैं, फ्रेंचाइज वो लोग ले लेते हैं। तो एक बार यदि विश्वास हो जाए तो बस केवल नाम ही काम करता है। जब परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की समाधि हुई सिद्धवाड़ी में, उनके भू समाधि दी गई। हजारों लोग थे, सब लोग बड़े दुखी। गुरुदेव का शरीर नहीं रहा। तो सायंकाल में श्रद्धांजलि सभा हुई। उसमें गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात कही। गुरुजी मतलब स्वामी तेजोमयानंद जी, आप लोग जानते होंगे। वही उन गुरुदेव के बाद चिन्मय मिशन के प्रमुख हुए। उन्होंने कहा कि देखिए हम सब लोग के लिए तो अत्यंत दुख का विषय है, अब वो देह में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उपनिषद से उद्धृत करते हुए कहा कि उपनिषद में कहा गया है कि 16 कलाएं होती हैं, उसमें एक कला होती है नाम। बोले गुरुदेव का अब जो नाम है ना वही काम करेगा, एक कला हमेशा रह जाती है ना। व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसका नाम रहता है कि नहीं।
तो बोले चिन्मय नाम से ही सारा काम होगा, और अभी बिल्कुल यही हो रहा है। चिन्मय मिशन का नाम सुन के लोग आते हैं। चिन्मय नाम बहुत पूरे जगत में विश्वसनीय नाम। बोले गुरुदेव ने लिखे हुए पुस्तकें जरूर खरीदी है। विशेष रूप से वो तो इंग्लिश में बोलते थे, तो इंग्लिश में उनकी लिखी हुई पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध, और अब उसी का हिंदी रूपांतरण हो गया है मुझे। तो बोले अब चिन्मय नाम काम करेगा, मुझको याद है उन्होंने बोला था ये। तो जब व्यक्ति नहीं तो व्यक्ति का नाम, तो भगवान का भी नाम काम करता है। अच्छा, और भगवान का जैसा नाम है वैसे ही गुण भी है। यथा नाम तथा गुण। राम, राम का अर्थ होता है जिसमें लोग रमे, उसको कहते हैं राम। रम धातु से है, रमते, रममाण, अभिराम, विश्राम, राम शब्द। कई बार क्या होता है, यथा नाम तथा विगुण हो जाता है। नाम कुछ है और गुण उल्टे हो जाते हैं। घर का नाम है शांति निवास, लेकिन दिन भर अंदर इतना झगड़ा हो रहा है, आसपास लोगों का मनोरंजन हो रहा है। एक बार वो पति पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए रास्ते पे। अरे बोले आपको झगड़ना है तो आप अंदर झगड़िए ना, बाहर क्यों? तो उन लोगों ने कहा क्या आप ये चाहते कि हमारा फर्नीचर टूट जाए? उसको बचाने के लिए बाहर। तो नाम है शांति निवास, नाम है शबरी की कुटिया, और बहुत बड़ा महल खड़ा किया हुआ है। यथा नाम तथा विगुण हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा कि देखो नाम कुछ भी रखो। उसने एक दोहा बोल दिया, वो सुना होगा आपने। लक्ष्मी तो कंडा थापे, भीख मांगे धनपाल। हुआ ये कि वो व्यक्ति जा रहा था, एक माता जी, एक बुढ़िया, कंडा होता है ना, क्या बोलते हैं आप लोग? कंडा ही होता है, गोबर के जो उपला उपला बोलते हैं। अब इतनी गरीब बेचारी, उसके पास कुछ भी नहीं, ईंधन के लिए वो उसको सुखा के बोले आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। नाम है लक्ष्मी। फिर आगे बढ़ा वो व्यक्ति, तो एक भीख मांग रहा था। बोले आपका क्या नाम है? बोले धनपाल। अब धनपाल मतलब कुबेर, वो भीख मांग रहा है। थोड़ी देर बाद देखा तो एक प्रेत यात्रा जा रही थी, तो शव यात्रा। बोले किसकी शव यात्रा जा रही है? क्या नाम था इनका? बोले अमर सिंह। अमर सिंह। तो उसने कहा अब नाम कुछ भी रख लेते हैं, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नाम रखो, नाम से विरुद्ध होता है। उसने अपना नाम रख लिया ठनठन पाल, और एक दोहा बोल दिया, लक्ष्मी तो कंडा थापे, भीख मांगे धनपाल। अमर सिंह तो मर गए, भले बेचारे ठनठन पाल। नाम के ऊपर से थोड़ा व्यंग है, लेकिन भगवान का जैसा नाम है, नाम है शिव। तो शिव का अर्थ क्या है? कल्याण, मंगल। कृष्ण जो खींचे सबको, तो ऐसे ही राम। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो राम नाम है, ये निर्गुण को भी दिखा देता है और सगुण को भी दिखा देता है। और ये राम कौन है? ये तो नाम की बात हुई, राम कौन है? तो बोले राम है ब्रह्म। देखो ये 22वें दोहे के बाद छठी चौपाई इनके पास मानस है, देखिए। व्यापक एको ब्रह्म अविनाशी, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय छत विकारी, अस प्रभु हृदय
कहते हैं जिसका नाम है राम, वो कौन है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को एक अवतार नहीं मानते, एक आदर्श पुरुष नहीं मानते, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं मानते, बोले साक्षात ब्रह्म है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, धर्म की मूर्ति है, धर्म का मूर्तिमंत रूप, मानो कि धर्म ने ही आकार लिया राम। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? ब्रह्म ने आकार लिया राम। तो राम जी साक्षात ब्रह्म है। और ब्रह्म का क्या लक्षण? तो बोले जो एक है, दो नहीं है, हाँ, व्यापक एक। इसलिए उपनिषद ने ब्रह्म का वर्णन कैसे किया? सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये है ब्रह्म जो अनंत है, उसी को यहाँ लिखा है व्यापक। व्यापक या अनंत का अर्थ होता है त्रिविध परिच्छेद शून्य, जिसमें देश काल वस्तु की सीमा नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, वो देश काल और वस्तु से क्या है? सीमित है। एक देश में है, एक काल में है, एक वस्तु में है। लेकिन ब्रह्म क्या है? हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में। इसलिए उसको तो शब्द दिया जाता है जो सर्वत्र है, मतलब देश में, सर्वदा है मतलब हर काल में है, और सर्वगत है, हर वस्तु में। इसी को साधारण भाषा में हम बोल देते हैं भगवान कहाँ है? कण कण में भगवान है। तो कण कण में है, क्षण क्षण में है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये ब्रह्म का लक्षण है। तो एक ही है, एक अनेक रूप में भास रहा है। अविभक्तम विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम, गीता जी। विभक्त विभक्त लग रहा है, लेकिन है वो कैसा? एक। तो ऐसा कोई देश नहीं है जहां वो नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आप हमको स्वर्ग में भेज दीजिए, नरक में भेज दीजिए, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनुबाना। ये तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। नहीं तो एक चीज एक देश में है तो दूसरे देश में नहीं है, एक स्थान में है दूसरे स्थान में नहीं है, एक काल में है दूसरे काल में नहीं है। काल परिच्छिन्न है ना सब चीजें। ये जो आप दवाई खरीदते हो उस पर क्या एक होती है? तारीख, एक्सपायरी डेट, दिनांक। इसके बाद इसका जीवन खत्म। एक ने एक दवाई बनाई, लाइफ सेविंग ड्रग, जीवन को बचाने वाली दवाई, लेकिन उसके ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी है। बोले इसका जीवन भी क्या है? एक विशेष तिथि के बाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 200 साल बाद यहाँ कोई और ही बैठा रहेगा। जानबूझ के 200 बोला है, घबराइएगा नहीं। तो ऐसा कोई है नहीं जो आया हो और जाएगा नहीं। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग का। तो एक तत्व ही ऐसा है, चैतन्य तत्व, कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, वो नित्य है। उसके ऊपर आती है चीजें, जाती है, वही राम है। अब ये पूरा वेदांत का विषय है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। देखो राम जी का परिचय करा रहे हैं। अभी तक नाम की चर्चा हुई, बोले जिसका नाम है जरा उसको भी देख लें। तो राम कौन है? तो बोले सच्चित आनंद। अब ये तो खूब सुना होगा आपने, सच्चिदानंद।
सत मतलब क्या? अस्तित्व, ऐसा अस्तित्व जिसमें कोई आकार नहीं, नाम नहीं, गुण नहीं, कुछ नहीं। जाति नीति कुलगोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषया वस्तु वर्तिय तद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म का लक्षण बताया विवेक चूड़ामणि में। कुछ भी नहीं है वहां, उसको बोलते सत। ये राम जी का वर्णन हो रहा है, ध्यान रखना। इसलिए राम जी केवल दशरथ नंदन कौशल्यानंदन इतने ही नहीं है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि जो मुझको मनुष्य मानता है वो मूढ़ है। मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश अवजानंति माम मूढ़ा मानुषिम तनु। यहाँ गोस्वामी जी भले ही सगुण के उपासक है, सगुण के प्रेमी है, लेकिन वो जानते हैं कि मूल में राम कौन है। इसलिए बिल्कुल मंगलाचरण में ही, बालकांड के मंगलाचरण में ही उन्होंने जब राम जी का वर्णन किया, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुराम, उन्होंने क्या कहा? बोले राम कौन है? यस्सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रम। बोले राम वो सत्ता है जिसके कारण, ध्यान रखना, झूठा जगत सच्चा मालूम पड़ता है। पूरे जगत में एक तत्व बिछा हुआ है सबके भीतर, जिसके कारण झूठा जगत क्या लग रहा है? सच्चा। देखो एकदम, और उदाहरण दिया रज्जू सर्प का, बिल्कुल वेदांत का उदाहरण। जब आप सर्प देखते हैं तो सर्प तो होता है झूठा, लेकिन लगता है सच्चा। क्यों? क्योंकि रस्सी जो है वो सत्य है। रस्सी की सत्यता कहाँ आ गई? सर्प। तो मिथ्या जगत जो आपको सब क्या लग रहा है? सच्चा लग रहा है, चमकदार लग रहा है, ग्लैमरस लग रहा है, क्योंकि उसके पीछे एक चैतन्य सत्ता है, अद्भुत। उसको राम कहते हैं। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। शिव जी जब भी बोलते हैं ना तो एकदम वेदांत की बात बोलते हैं। ये शिव जी के मुख से राम जी का वर्णन हुआ। तो यहाँ पर वही कहा, सत चेतन घन आनंद राशि है। राम जी कैसे हैं? तो बोले आनंद का घनीभूत रूप, जिसमें आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं। तो महाराज जी बड़ा बोलते थे, अखंडानंद जी महाराज, बोले कोई चीज जैसे ठसाठस भरी हो ना, तो बोले भगवान कौन है? ठस ठसानंद। जहाँ आनंद ठसाठस भरा हो, दूसरे के लिए कोई जगह ही नहीं। इसको कहते घनीभूत आनंद, ठोस आनंद। तो आनंद राशि ऐसा ये परमात्मा। अब अगली पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, ऐसा विकार रहित निर्विकार परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, बैठा है। अरे बोले ये तो हमको मालूम ही नहीं, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई। हमारे हृदय में परमात्मा बैठा है। अच्छा जी, अभी अभी आपने वर्णन किया कि परमात्मा आनंद रूप है, और वो यदि हृदय में है तो हमको क्या अनुभव होना चाहिए? आनंद का। गोस्वामी जी यही तो कहते हैं, बोले यही गड़बड़ है। आनंद रूप परमात्मा हृदय में बैठा है, लेकिन सकल जीव जगत दीन दुखारी। ये तो ऐसा ही है, जेब में पैसा है और कोई रो रहा है, कह रहा है मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। विवेक चूड़ामणि में उदाहरण दिया, खजाने के ऊपर बैठा हुआ है वो जमीन में, और वो कह रहा है हमारे पास कुछ नहीं है, दरिद्र हो। दूसरा व्यक्ति आके कहता है अरे जहां बैठे हो जरा उसको खोदो नीचे। ये गुरु है, गुरु जो बताता है। पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुनावत हासी।
ये बात यहाँ पर है। सकल जीव जग दीन दुखारी। अच्छा, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके हृदय में भगवान नहीं है, इसलिए कहते हैं सकल जीव। वो एक दुआ है ना, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोट, बलिहारी ता घट की जा घट परगट होए। ऐसा कोई घट नहीं है, घट मतलब ये शरीर, जहां पर परमात्मा न हो। लेकिन बोले होने से फायदा क्या है? आनंद तो है ही नहीं, सुख तो है ही नहीं, शांति तो है ही नहीं। इसलिए कहते हैं बलिहारी ता घट की। बोले उस शरीर को प्रणाम करता हूं मैं, उस व्यक्ति को प्रणाम करता हूं जिसमें वो आनंद क्या हो गया? प्रकट हो गया। केवल होने से क्या है? उसका लाभ तो तभी होता है जब उसका ज्ञान हो। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसा प्रभु बैठा तो है लेकिन सब लोग दुखी हैं। तो बोले अब क्या करें फिर? अब यहां आते हैं, कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन ते। हाँ, ये आनंद रूप परमात्मा का आप नाम लीजिए, नाम का निरूपण कीजिए। निरूपण का यहाँ मतलब है उसके ऊपर चिंतन कीजिए, उसका बार बार स्मरण कीजिए, महिमा को जानते हुए भगवान के नाम को प्यार से बुलाइए, भाव से बुलाइए। नाम निरूपण नाम जतन ते, तो क्या होगा? सोई प्रकटत जिमी मोल रतन। वो जो परमात्मा में प्रकट हो जाएगा। बोले जैसे, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, किसी के पास कोई रत्न हो, हीरा हो, अब वो हीरे की कीमत जानता ही नहीं है कि कितना महंगी ये चीज है। उसको मालूम नहीं, उसको लगा कोई चमकदार कोई पत्थर है। एक बार ऐसा हुआ, एक कोई गडरिया था, जो गाय भैंस चराने वाला, भेड़ बकरी, उसको हीरा मिल गया। उसने कहा वाह, बड़ा चमकदार है। उसने कहा इसको गाय के गले में लगा दे तो बढ़िया दिखेगी, अच्छी लगेगी। लेकिन बोले नहीं जरा इसकी कीमत क्या है पूछ लेते हैं। तो वो एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने देखा, अरे बड़े बहुत अच्छा है। बोले ये मैं रख लेती हूँ। वो सब्जी वाली थी। बोले इसके बदले क्या दोगे? बोले 2 किलो आलू और 4 किलो प्याज। और बोले ये जो पत्थर है इसका उपयोग मैं बाट की जगह करूँ। बाट होता है, अब वो होता है, उसको लग रहा है बस उसकी कीमत। उसने कहा ठीक है हम बाद में आएंगे। ले लिया वापस। फिर वो गया अनाज बेचने वाले, जो गेहूं चावल बेचने वाले। बोले कितनी कीमत दोगे आप? बोले 1 बोरा गेहूं ले जाओ। हमको लगता है बस इसकी कीमत इतनी होगी। सब जगह वो घूमते रहा, अंत में जोहरी के पास गया। बोले इसकी क्या कीमत? तो उसने जब देखा उसने कहा तुम क्या करते हो? बोले मैं ऐसे भेड़ बकरी चराता हूँ। बोले तुम मेरे दुकान पे काम करो, मेरे साथ में, ये मुझको दे दो, मैं तुमको नौकरी देता हूँ। और वो वहाँ काम करने लगा। अब धीरे धीरे उसको उसका ज्ञान होने लगा। और जब ज्ञान हुआ तो मालूम पड़ा है तो लाख रुपए का है। जब उसको मालूम पड़ा, बोले अरे सोई प्रकटत जिमी मोल रतन थे। जब उसकी कीमत उसको मालूम पड़ी तब उसका महत्व उसको मालूम पड़ा। ये नाम के साथ भी यही है। जब उसकी महिमा को जान के करोगे ना तब उसकी कीमत मालूम पड़ेगी। नहीं तो बोले क्या होगा राम राम कहने। हाँ, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए इतना सारा वर्णन किया है कि उसको आप हल्का ना समझे। अच्छा, राम नाम ऐसा है, वो पहले दिन भी वो मालिनी जी कह रही थी ना, राम जी पूरे अपने जीवन में व्याप्त है। हर घटना में कहीं ना कहीं राम आ ही जाता है।
यदि कुछ अनिश्चितता है तो हम क्या बोलते हैं, राम भरोसे। यदि कोई अच्छा राजा हो और बढ़िया शासन कर रहा है तो क्या बोलेंगे, राम राज्य। एक दूसरे से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, राम राम। अच्छा, कोई यदि कोई लज्जा की बात होती है तो हाय राम। माता जी बोलते हाय राम। कोई यदि गड़बड़ हो जाए, दुख या अरे राम राम राम, है ना, हर जगह राम है। मरते समय भी राम नाम सत्य है। प्रार्थना भी करते हैं, हे राम। तो राम जी बिल्कुल हर घटना में बैठे हुए, व्याप्त है, इसलिए जो ऊपर है ना, व्यापक एक। तो ऐसे इस राम नाम का जप व्यक्ति को करना चाहिए। और यहाँ कहते हैं, निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। 23 कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। और ये मैं अपने विचार से कहता हूँ, निर्गुण से राम बड़ा। अब मैं कह रहा हूँ या सिद्ध कर रहा हूँ कि जो राम जी है ना, सगुण राम, सगुण साकार, उनसे बड़ा क्या है राम, ये नाम। और यहाँ आगे का ये जो पूरा प्रसंग है, 24, 25, 26, ये जो 3 दोहे हैं, इसको कहते हैं नाम रामायण। यहाँ नाम और राम दोनों की तुलना की है और कहा कि नाम का पलड़ा जरा भारी है। देखो कैसे यहाँ बोलते हैं, ये 23 के बाद, राम भगत हित नर तनु धारी, राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा, भगत होहि मुद मंगल वासा, राम एक तापसति अतारी, राम एक तापसति अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीनि विदा
याद कीजिए। तो राम भगत हित नर तनुधारी। अब सुनिए, बोले राम जी ने क्या काम किया? राम जी ने देखो मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहन करके लोगों के कष्ट दूर किए, सही संकट किए साधु सुखारी, सकल मुनि के आश्रमई जाहि जाहि सुख दी। जा जाकर सुख दिया, एक एक आश्रम में जाके खुद घूम रहे हैं। बताइए, जंगल में जिनको रहना चाहिए महल में, लेकिन कटीली पथरीली है ना, पगडंडी हो गए रास्ते पे। तो अच्छा, किसके लिए किया उन्होंने ये? लोगों का कष्ट दूर करने के लिए, साधुओं को सुखी बनाने के लिए। तो ये राम जी ने किया। हाँ, बोले अच्छा, अब नाम ने क्या किया? राम जी को तो इतना कष्ट हुआ लोगों का दुख दूर करने के, लेकिन नाम सप्रेम जपत अनयासा। लेकिन जो भगत लोग हैं वो अनायास, बड़े आराम से, विदाउट मच एफर्ट, जिसको अनायास भगवान का नाम जपते हैं और मुद मंगलवासा, वो क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। कहने का मतलब है, राम जी ने इतना कष्ट करके लोगों का दुख दूर किया। नाम जो है बड़े आराम से लोगों का दुख दूर कर देता है। तो नाम ने मालूम नहीं कितने लोगों का, अच्छा राम जी ने तो कितने लोगों का कष्ट दूर किया होगा उस समय जो लोग रहे होंगे। लेकिन नाम तो अमित खल आगे आएगा। व्याध गणिका गज अजामिल साखी निगम नंगे और अधम अनेक तारे, उसकी गणना ही नहीं है। तो भगत होई मुद मंगल वासा, भगत लोग क्या हो जाते हैं? आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। ये गोस्वामी जी हमेशा मुद और मंगल, ये दोनों साथ में शब्द डालते हैं। ये मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राज। ये मुद और मंगल क्या होता है? तो मुद मतलब होता है आनंद, प्रसन्नता, और मंगल मतलब शुभ, कल्याण। कई बार क्या होती है, अनेक वस्तुएं आनंद तो देती है लेकिन उसमें मंगल नहीं होता। ज्यादा आप उसका भोग करने लग जाओ तो अमंगल होने लगता है। मिठाई आनंद तो देती है लेकिन जब डायबिटीज हो जाए तो अमंगलकारी, विष का काम करता है। ये भोजन एक ऐसी चीज है, उसको कहते हैं अजीर्णे भोजनम विषम। जो भोजन जीवन देता है वही भोजन विषकारी भी हो जाता है, विषैला। दुनिया के हर भोग के साथ ये चीज लगी हुई है। इसलिए गीता जी में एक शब्द आता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। उसमें केवल मुद नहीं है, मतलब आनंद ही नहीं है, अमंगल है उसमें। उसमें से लगता है वो अमृत के समान, लेकिन बाद में उसमें से क्या निकलता है? विष। ऐसा कोई सुख नहीं है जो दुख रहित हो। तो मंगल नहीं है, लेकिन भगवान कैसे हैं या उनका नाम कैसा है? मोदन, मतलब मोदक, प्रसन्न करने वाला है और साथ में हित भी करने वाला है, मंगल भी। तो मुद मंगल। सत्संग के बारे में भी वो कहते हैं, मुद मंगल कैसा है, सत्संग कैसा है? मोद और मंगल दोनों करने वाला है। मुद से ही शब्द बनता है मोदक। गणेश जी के हाथ में जो है मोदक, मोद से ही बनता है प्रमोद, आमोद, प्रमोद, ये सब शब्द बनते हैं। तो ये नाम कैसा है? मुद और मंगल दोनों का। अच्छा, फिर अब आप देखिए राम जी ने क्या किया। राम एक तापसतीय तारी,
राम जी ने एक तपस्विनी, क्या नाम, अहल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, उनका उद्धार किया, उनको तारा। अब ये एक बड़ा प्रसंग है, अहल्या उद्धार आगे आता है। पर सतपद पावन शोक न सावन प्रकट पुंज, प्रकट भई तप पुंज। तो वहां पर वो पूरा प्रसंग है। तो अहल्या का उद्धार किया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, नाम ने तो कोटि खल कुमति सुधारी, अनेक कुमतियों को सुधार दिया। अब देखिए यहां जरा ध्यान से सुनना। अहल्या को आध्यात्मिक रूप से क्या कहा गया है? कुमति। यहां पर हर पात्र के आध्यात्मिक नाम है। बाहर राम जी ने अहल्या को, ठीक है, उद्धार किया उनका, लेकिन नाम ने क्या किया? कुमति को सुधार दिया। उन्होंने अहल्या को सुधार दिया, कुमति को सुधार दिया। मतलब क्या? अहल्या किसकी प्रतीक है? कुमति की। बोले ये कैसे, क्या आप कह रहे हैं? तो पूरा प्रसंग आपको पढ़ना पड़ेगा। गौतम ऋषि है, उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है। वहां इंद्र आता है, इंद्र, और वो मोहित हो गया है। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश लिया। गौतम ऋषि रोज सुबह स्नान करने जाते थे। उसने अपनी माया की और रात में ही सुबह कर दी। मतलब रात का समय था, गौतम ऋषि को लगा सुबह हो, वो निकल गए। इंद्र वहां पहुंच गया, उसने दुर्व्यवहार किया, गलत व्यवहार। अब ये जो अहल्या है, ये भी पहचान नहीं पाई कि ये कौन है? इंद्र है। देखो मति कौन सी अच्छी, जो क्या सही है क्या गलत है पहचान पाए। और वो जो है इंद्र के साथ वो भी रम गई। जब गौतम ऋषि आए उधर से, जब उन्होंने देखा तो दोनों को शाप दे दिया। बोले तुम्हारे बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। जड़वत तुमने काम किया है। और इंद्र को कह दिया तुम्हारे सारे शरीर में छिद्र छिद्र हो जाए, कुरूप हो जाओ। अब दोनों बड़े क्षमा मांगते हैं, क्षमा। तो देखो अपने यहाँ पे ऋषियों का ऐसा है, शाप भी देने की सामर्थ्य है और अनुग्रह भी कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। अहल्या कहने लगी मैं पत्थर बन के रहूंगी क्या, मेरा जीवन, कुछ आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, गलती हो गई। तो बोले ऐसा है, जब इधर राम जी आएंगे और जब चरण स्पर्श या चरण धूलि का स्पर्श, तो तुमको वापस अपना पूर्व रूप प्राप्त होगा, तब तक वैसे ही रहो। इंद्र को कहा, इंद्र भी बड़ा परेशान होगा, हमको भी आप। तो बोले जब राम जी का विवाह होगा और बारात निकलेगी, तो राम जी का विवाह का तो आनंद सब लोग लेंगे। बोले जो तुम्हारे छिद्र है ना, ये नेत्र बन जाए, तो तुम हजारों नेत्रों से उस बारात का क्या लोगे? आनंद लोगे, तुमको ज्यादा आनंद मिलेगा। इंद्र को ये मिला आशीर्वाद, तुरंत भागा वहां से। बोले कहीं इनका मन न बदल जाए। तो दोनों को मिल गया आशीर्वाद, लेकिन दोनों ने गलती की थी। तो यहाँ पर देखिए इसका बड़ा आध्यात्मिक सारी ये प्रसंग है। ये जो अहल्या है, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है और आध्यात्मिक अर्थ में बुद्धि का प्रतीक है। तो बुद्धि जो है ना, उसका विवाह किसके साथ होना चाहिए? तप के साथ, योग के साथ। गौतम ऋषि कौन है? तपस्वी, साधक, सत्व का प्रतीक है। बुद्धि यदि सत्व के साथ हो तो सुरक्षित है, लेकिन वही बुद्धि जब भोग में, और कपट और गलत दिशा में चली गई तो वो पत्थर हो जाती है, या उस व्यक्ति का क्या हो जाता है पता नहीं, जड़ हो जाता है। ये उसके पीछे भाव है। कुमति, कुमति मतलब कौन? जो भोग में रमे। और आपको
चौपाई मालूम है, सुमति कुमति सबके उर रही, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। अब ये कुमति यदि है तो इसको क्या करें, तो बोले इसको आप सुधारिए। तो वहां पे वर्णन है, जो अहल्या है वो तप करती है और राम 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 राम, भगवान ने देखा इनकी तपस्या पूरी हुई तो अब इनका उद्धार करना चाहिए, और वो तपस्विनी के रूप में वहाँ प्रकट होती है। इसका कई बार लोग अर्थ करते हैं, हमारे गुरुजी बताते रहे कि अहल्या वास्तव में पत्थर हुई नहीं, पत्थरवत हो गई, जड़वत हो गई। मतलब अब दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, केवल बस वो ध्यान कर रही है। क्योंकि वहाँ वर्णन क्या आता है, तपस्विनी के रूप में वो प्रकट हुई, तो पत्थर में से तपस्विनी कैसे निकलेगी। तो लोगों ने अर्थ क्या किया, मतलब संतों ने, जड़ के जैसी हो गई, पत्थर के समान हो। दोनों ही अर्थ ले सकते हैं, पत्थर हो गई ये भी हम ले सकते हैं। हाँ, उपल देह धरी, वहां वर्णन आता है, गौतम नारी श्राप बस। हाँ, उपल देह धरी, अहल्या ने पत्थर का शरीर धारण कर लिया ऐसा। तो ये कुमति जब आती है तो व्यक्ति ऐसा जड़ हो जाता है। अब इसको क्या करे, इस कुमति को, बोले नाम लीजिए। तो राम जी ने तो एक अहल्या को उतारा, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, हो गया ना। तो राम से बड़ा हो गया राम का नाम। अनेक लोगों की कुमति सुधर गई और आज भी सुधर सकती है। अच्छा, फिर आगे कहते हैं, देखो सारे प्रसंगों का यहाँ वर्णन है। जब भगवान राम गए हैं विश्वामित्र जी के साथ, तो उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु, है नहीं, ताड़का को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को मारा नहीं है। मारीच को ऐसा उन्होंने बिना फर का बाण मारा, और वो कहाँ जाके गिरा, तो समुद्र के किनारे। क्योंकि राम जी को मालूम है इसका अभी आगे का एक रोल बचा है, भूमिका बची है, वो मारीच ही फिर क्या बनेगा, हिरण बनेगा। तो उसको भेज दिया कहाँ, समुद्र के किनारे। वही माया मृग बन के आया है। और गुरुजी बड़ा मजाक करते हैं, बोले वो मारीच समुद्र के किनारे गिरा, वो जो जगह है उसी का नाम है बम्बई, माया नगरी। ऐसा हो कहते हैं। ये मारीच फिर माया भी बन के आया है। तो यहाँ पे वर्णन है कि राम जी ने क्या किया, ताड़का को मारा। अब यहाँ ताड़का के लिए बताया दुराशा। देखो ये आध्यात्मिक अर्थ है, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। राम जी ने ताड़का को मारा और सुबाहु को मारा। नाम ने क्या किया, तो बोले नाम ने दुराशा को मारा। तो दुराशा प्रतीक है ताड़का, और दुख किसका प्रतीक है, सुबाहु। और मारीच दोष, ध्यान से सुनना, ये बड़ा अपने भीतर की चीज है, दुराशा, दोष और दुख। राम जी ने बाहर वालों को मार दिया, अब अंदर वालों को कौन मारेगा, नाम। अब ये बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, कल इसको बताएंगे। सहित दोष दुख दार। फिर आगे कहते हैं कि राम जी ने ये शिव जी का जो धनुष है वो तोड़ा। भंजऊ राम आप भव चाप। राम जी ने उसको तो भव चाप, भव मतलब भगवान शंकर, शंकर जी का जो धनुष है वो तोड़ा। लेकिन नाम ने क्या किया, भव भय भंजन नाम प्रताप। नाम के प्रताप से भव का भय खत्म हो गया। अब यहां भव का अर्थ है संसार, संसार का भय खत्म किया नाम ने। राम जी ने केवल एक धनुष को तोड़ा। लेकिन आज यदि कोई नाम की साधना करता है
तो भव जो परेशान कर रहा है संसार, वो क्या कर देगा, नाम खत्म कर देगा। फिर कहते हैं दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। ये दंडक नाम का एक राजा था, उसको शाप दे दिया, वो पूरा जो जंगल था बोले ये सब उजाड़ हो जाए, मतलब कोई गड़बड़ काम कर दिया था। दंडक वन पूरा उजाड़, हरा भरा नहीं। जब से भगवान वहां रहने लगे वो सब कैसा हो गया, हरा भरा। जब ते राम कीन वासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा, खग मृग वृंद आनंदित रहे। तो बोले राम जी ने वो उजाड़ वीरान दंडक वन को हरा भरा किया। बोले कोई खास बात नहीं है, नाम ने उससे ज्यादा काम किया। बोले क्या? बोले जन मन अमित नाम किए पावन। बहुत बढ़िया। बोले नाम ने तो मालूम नहीं कितने उजड़े मन को, वीरान मन को आबाद कर दिया। नाम स्मरण से हमारे मन के जो दोष है, डिप्रेशन, डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, ये आजकल ही है, पहले ये सब नहीं थे लोग, पहले मालूम ही नहीं था। तो मन के जितने ये दोष है, मन जो कि सूखा सूखा है, बोले वो कैसा हो जाता है, हरा भरा। किसके कारण? नाम के। तो यहाँ पे दंडक वन की तुलना किसके साथ की गई? मन के साथ। बात समझ आ रही है? सब लोग जागृत में हैं, जाग रहे हैं, नहीं तो वक्ता को भी कहना पड़ेगा जागते रहो। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन। इस तरह क्या क्या बताएं, सबरी गीध, अनेक तरह के जो दीनहीन लोग थे उनका उद्धार किया भगवान ने। लेकिन नाम उद्धारे अमितक, नाम ने तो मालूम नहीं कितने लोगों का उद्धार कर दिया, उसका वर्णन हो नहीं सकता। अब यहां वर्णन करते शबरी और गीत। शबरी के पास भगवान गए हैं, उसका उद्धार किया। किसके कारण? खुद तो राम नाम, एक शबरी का उद्धार। लेकिन नाम ने अमित, अमित मतलब जिसको आप नाप नहीं सकते। तो इस तरह यहाँ पे ये राम और नाम। कल एक यहाँ पे और प्रसंग आएगा जहाँ पर शिव जी की कथा है। बोले शिव जी भी नाम के कारण क्या हो गए? अविनाशी, ऐसा लिखा है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। और 100 करोड़ रामायण में से शिवजी ने क्या लिया मालूम है? नाम। वो कथा है। 100 करोड़ रामायण शिवजी ने बनाए, तो वहाँ मानव, दानव, देवता सब आ गए। बोले हमको चाहिए रामायण, हमको। 100 करोड़ रामायण का फिर क्या किया गया? विभाजन 3 भागों में। 100 करोड़ को भाग दीजिए 3 से, कितना होगा? 33 करोड़। 33 करोड़ फिर भी बच जाएगा क्या? 1 करोड़। शिवजी ने कहा अब हम ये रख लेते हैं। बोले नहीं नहीं, अभी भी इसको बांट सकते हैं। तब 1 करोड़ के 3 भाग कीजिए, 33 लाख। आप लोग लाख करोड़ तो गिनते होंगे ना, तो हमारा गणित कच्चा है। 1 लाख बचेगा। 1 लाख को फिर 3 से गुणा कीजिए, भाग दीजिए, 33,000। 1,000 बच गए। आवाज, हेलो हेलो, हाँ। 1,000, हेलो, हाँ। 1,000 को फिर 3 भागों में बांटा गया, 330, 300। ऐसा करते करते 1 श्लोक बच गया। अब 1 श्लोक अनुष्टुप छंद का होता है, उसमें 32 अक्षर होते हैं। तो बोले अभी भी हमको मिल सकता है। 10-10 अक्षर ले लिए। शिवजी ने कहा अब तो बस, अब नहीं हम देंगे। कितने अक्षर बच गए? 2। वो हम रख लेंगे। और वो 2 अक्षर क्या है? राम। काम की चीज शिवजी ने रख ली। तो वो वर्णन है आगे। उस वर्णन के साथ फिर
ये पूरा महिमा का प्रसंग कल पूरा होगा। आज हम यहाँ रुकते हैं, एक भजन गाएंगे, फिर 2 मिनट आपको एक सूचना देनी है। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। सब लोग गाइए, शब्द बड़े आसान है। राम नाम में ये महिमा, ये उसकी महिमा है, स्वयं भगवान नाचने लगते हैं। राम नाम को सुन के भगवान नाचते हैं। क्या कहे? राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मग्न हुए जन, राम प्रेम में मग्न हुए जन, राम प्रेम में मग्न हुए जन, राम प्रेम में मग्न हुए जन। बिसरे देह का भार, बिसरे देह का भार, बिसरे देह का भार, बिसरे देह का भार। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम, आओ मिलकर भजन करे हम। मधुर मधुर गुण गान, मधुर मधुर गुण गान, मधुर मधुर गुण गान, मधुर मधुर गुण गान। प्रभु चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो, प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। नृत्य करे भगवान, 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 नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। शिव नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। शिव नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। नृत्य करे भगवान, नृत्य करे भगवान, नृत्य करे भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 मिनट आपका हम समय लेंगे और फिर आरती करेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चिन्मय मिशन के कार्यक्रम में पहली बार आए हैं? हाथ खड़ा कीजिए। काफी लोग जानते हैं। थोड़ा परिचय हम दे दें, इसलिए सोचा क्या हो रहा है। हेलो, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने, जिनका फोटो यहाँ पर है, उन्होंने 1952 में चिन्मय मिशन की स्थापना की। अगला वर्ष जो है वो 75वां वर्ष है। अमृत महोत्सव हम लोग मनाएंगे। चिन्मय मिशन की आज लगभग 300 शाखाएं, 300 केंद्र, सेंटर, आश्रम पूरे विश्व में है। लगभग 28 देशों में चिन्मय मिशन कार्यरत है। भारत के बाद यदि सबसे ज़्यादा आश्रम है तो अमेरिका में है, लगभग 40 आश्रम है और बड़े विशाल आश्रम। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, 28 देशों में लगभग है। और गुरुदेव ने
लगभग 40 वर्ष तक भ्रमण किया और भगवत गीता और उपनिषद इसके ऊपर प्रवचन किए। और आप में से कई लोगों को मालूम होगा, कई लोगों को मालूम नहीं होगा, गुरुदेव ने लखनऊ में भी शिक्षा ग्रहण की है, वकालत ना, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश और वकालत दोनों। यहाँ कौन सा कॉलेज में? लखनऊ में। तो देखिए आपके शहर का बड़ा भाग्य है। तो गुरुदेव ने पढ़ाई की, उसके बाद उनके मन में ये था कि ये साधु लोग क्या करते हैं। जर्नलिस्ट थे वो, इंग्लिश तो उनकी ज़बरदस्त थी। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उनका दर्शन किया है, प्रवचन सुना है? कुछ हाथ है, 8-10 लोग। उनका जो प्रवचन था ऐसा ज़बरदस्त होता था, लाइक ए लायन ही यूज्ड टू रोअर। उनके प्रवचन में एक था कि कोई सो नहीं सकता था। हम लोगों के प्रवचन में खूब सोते हैं लोग लेकिन उनके प्रवचन में कोई सो, पिन ड्रॉप साइलेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? पिन ड्रॉप साइलेंस जानते हैं आप? सुई पटक सन्नाटा सुई टपक या पटक सन्नाटा, हाँ सुई पटक सन्नाटा। हजारों लोग सुनते थे और उन्होंने देखिए बहुत ही बड़ा काम किया, वेदांत का प्रचार। उन्होंने कहा माय जॉब इज टू कन्वर्ट हिंदूज इनटू हिंदुइज्म। हम लोग कहने के लिए हिंदू है, लेकिन हिंदू जो धर्म है उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में ही पता आता नहीं है, गीता क्या है, उपनिषद क्या है। कितने लोगों को गीता के श्लोक मालूम है, कितने श्लोक है ये भी नहीं मालूम। तो ये बड़ा हाँ दुख का विषय। तो उन्होंने ये देखा कि देखो हम लोग कहते हैं अपने आप को, लेकिन उसके अनुसार जीते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ये ज्ञान सबको बताना चाहिए। तपोवन महाराज जी थे, बहुत बड़े संत, हिमालय में रहते थे, उनके वहाँ पर वो गए और वहाँ उन्होंने पूरी साधना की। आज भी वो आश्रम है, कुटिया है उनकी, तपोवन महाराज जी की, उत्तरकाशी में। वहाँ पे वो रहे। तपोवन जी के यहाँ रहना मतलब बड़ा कठिन, बड़े कठोर थे वो। एक बार पढ़ाते थे, बोले दूसरी बार हम नहीं बताएंगे। अच्छा, वो बोलते थे हिंदी में, गुरुदेव लिखते थे इंग्लिश में। तो बड़ी कठिन साधना की। गंगा जी में नहाना सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे, बर्फ का पूरा पानी, फिर भिक्षा लेके आना। तो काफ़ी तपस्या की गुरुदेव ने। और फिर जब उनको एक ज्ञान मिला तो इतने वो क्या कहते हैं प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा इस ज्ञान को सबको देना चाहिए। और तब उन्होंने आके प्रवचन शुरू किए। सबसे पहला प्रवचन उन्होंने पूना में किया। मेरे पहले प्रवचन में 4 लोग थे। तपोवन जी महाराज ने कहा था 4-5 लोग से ज़्यादा यदि ना आए तो वापस आ जाना, कम बैक टू हिमालय। लेकिन हुआ ये कि उसी प्रवचन में इतने लोग जुड़ते चले गए, पूरा वो जो गली थी वहाँ आज भी है पुणे की, पूरी भर गई। और फिर तो उनका पूरा प्रभाव पूरे दुनिया ने देखा। बड़े बड़े लोग आते रहे, हजारों लोग, बड़े बड़े लोग उनके ज्ञानिकी का उद्घाटन करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति लोग आते थे। उन्होंने ये वेदांत का प्रचार किया और उन्होंने एक देखो दूरदृष्टि महात्मा की। उन्होंने सोचा हमारे जाने के बाद ये वेदांत का जो ज्ञान है इसकी परंपरा बनी रहनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वेदांत प्रशिक्षण सत्र शुरू किया, वेदांत कोर्स 2 वर्ष का, बम्बई में इंग्लिश में। आज भी वो चल रहा है, शायद 19वीं बैच है। और उसके बाद सिद्धवाड़ी में हिमाचल प्रदेश में, वहाँ हिंदी में। तो ऐसे वेदांत कोर्स और अनेक स्वामी जी लोगों को तैयार किया। ब्रह्मचारी जी, स्वामी जी, 300 के लगभग आचार्य लोग पूरे विश्व में आज काम कर रहे हैं और प्रसार कर रहे हैं।
दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत सब जगह सभी प्रांतों में अपने हैं। सबसे बड़ा आश्रम जो अभी चिन्मय मिशन का है वो चिन्मय विभूति नाम से है, पूना के पास में। कितने लोग गए हैं वहाँ? हाँ, तो आपने देखा होगा कितना सुंदर वो आश्रम, लगभग 65 एकड़ में है। 1000 लोग रह सकते हैं वहाँ। वहाँ गुरुदेव का पूरा जीवन दर्शन प्रदर्शनी वो वहाँ बताइए। कभी आपको मौका मिले तो जरूर वहाँ जाइए। वहाँ कैंप्स होते रहते हैं, साधना शिविर। पवई में सबसे पहले गुरुदेव ने शुरू किया, बम्बई में। उसके बाद बहुत सारे सब आश्रम बने। दक्षिण भारत में जहाँ आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ वो जगह भी अपने पास है, वहाँ पर भी आश्रम है। उसका नाम है CIF, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन, कोचिन के पास में। और वहीं पर अब एक चिन्मय यूनिवर्सिटी भी बन रही है, चिन्मय विश्वविद्यापीठ ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब 4-5 बैचेस निकल चुके हैं। तो ऐसे बहुत विशाल कार्यक्रम हो रहे हैं, विशाल प्रोजेक्ट्स हैं। 90 चिन्मय विद्यालय हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल है कोयम्बटूर में, CIRS, चिन्मय इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल। वो भारत के पहले 5 बेस्ट विद्यालय में। उसके बाद 9-10 लगभग कॉलेजेस हैं। फिर बेंगलोर में हॉस्पिटल है। उसके बाद ओडिशा में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, हिमाचल में, अनेक गांवों में ग्रामोद्धार काम चल रहे हैं। गांव का उद्धार सामाजिक प्रकल्प है। 200-200 गांवों में महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है। तो ऐसी ये संस्था है। परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जरा कल्पना है, आइडिया आ जाए। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सभी तरह के यहाँ पे विंग्स है, ब्रांचेस है, शाखा है। और बाल विहार, छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए युवा केंद्र, बड़े लोगों के लिए इस तरह के ज्ञान यज्ञ, स्टडी ग्रुप, ये सब गुरुदेव ने शुरू किया। और आज वेदांत का यदि प्रचार प्रसार सबसे अधिक किसी ने किया है तो चिन्मय मिशन ने। और इसमें से इतने पढ़ के लोग निकले हैं और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब देखिए इतना बड़ा ये काम है। लखनऊ में भी अपनी शाखा है जहाँ ब्रह्मचारी कौशिक जी है। कानपुर में आश्रम है अपना, मंदना में, कानपुर सिटी में है, फिर मंदना। उसके बाद प्रयागराज में है। हमें 1 घंटा लगेगा यदि पूरा बता सके। तो ऐसी ये व्यापक संस्था है। गुरुदेव ने बीज बोया था, आज वटवृक्ष का रूप ले चुका है। गुरुदेव के जाने के बाद पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी मुख्य रहे, लगभग 23 वर्ष तक वो मुख्य रहे। उसके बाद अब पूज्य स्वरूपानंद जी इसके मुख्य हैं। तो इस तरह से सब काम हो रहा है। अब देखिए कोई भी कार्य होता है तो उसमें 3 चीज की आवश्यकता होती है, तन, मन, धन। तो हमारी विनंती है आप तन, मन, धन तीनों के द्वारा संस्था से जुड़िए। यहाँ ब्रह्मचारी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उनसे जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। मन को सुंदर बनाइए, शरीर से सेवा कीजिए। धन की आवश्यकता तो होती है, बिना धन के तो कुछ हो नहीं सकता। जब आप आए हैं तो आपको एक एनवलप दिया है, उसमें ज़रूर आप कुछ योगदान करें यदि इच्छा हो तो, यदि श्रद्धा इच्छा हो तो। ऐसा कहते हैं यज्ञ दान तपक कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप करना चाहिए। दान से द्रव्य शुद्धि होती है, दान से धन की कमी नहीं होती बल्कि बढ़ती है। लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद बढ़ता है। लक्ष्मी जी 3 ढंग से बाहर जाती है। लक्ष्मी का नाम ही है चंचला। दानम भोग नाश, भोग के द्वारा या गलत जगह व्यय करने से नाश होता है। और तीसरा है दान के द्वारा। इसलिए श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम वेद कहता है। तो लेना चाहिए जरूर। इसका लाभ आपको भी होगा, संस्था को भी होगा, दोनों को लाभ होता है। तो आप अपने क्षमता के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार दीजिए। कल वो हम गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम करेंगे और पूर्ण करेंगे। ठीक है। बाहर बहुत बढ़िया अपनी पुस्तकें हैं,
जरूर वो पुस्तकें आप खरीदिए, लीजिए। ऐसी पुस्तकें बहुत रेयर है, दुर्लभ है। उपनिषद पे आजकल कौन लिखता है, और प्रामाणिक मतलब सही ढंग से। गीता भगवान गुरुदेव की जो गीता है, होली गीता, अद्भुत है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, अनेक भाषाओं में है। और फिर अपने पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी, जिन्होंने वेदांत पढ़ाया सिद्धवाड़ी में हम लोगों को, और अनेक बैचेस, उनकी भी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। जरूर आप देखिए, खरीदिए। ठीक है, थोड़ा मैंने आपका 5 मिनट समय ज़्यादा लिया, क्षमा। श्री दिनेश ओझा जी सपरिवार, श्री नीरज मालविया जी सपरिवार, श्रीमती सोनिया टंडन जी।